नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो कल का दिन अच्छा था। सबको जय श्री राम। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पैटर्न बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न, बहुत सारे नए बच्चे होंगे तो एक्चुअली मैंने हर वीडियो में पैटर्न बताया है, एग्जाम पैटर्न, लेकिन कुछ नए होंगे तो उनके लिए बता देता हूँ। तो टाइम कितना होगा, 2 आवर्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एक 150 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग है, इलाहाबाद में नहीं है। तो वो सेक्शन कौन से होंगे, 4 लैंग्वेज एंड लिटरेचर के होंगे। 25 क्वेश्चन, कितने के, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, आपको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके पहले सेक्शन में हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने हैं। आपकी मर्जी, हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। दूसरे में क्या है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन सबको करने हैं, 50 मार्क्स के। जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स सबको करने हैं। टेस्ट सब्जेक्ट, बहुत सारे डाउट होते हैं इसको लेके, मैंने बता दिया है बहुत सारे डाउट सेशन में भी। टेस्ट सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्ट होंगे, आपको उसी समय सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, भूल जाइए, ठीक है, कुछ भी याद मत रखिए, बस 7 सब्जेक्ट होंगे पेपर में, आपको वहां पर 3 सेलेक्ट करके क्वेश्चन 75 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, संस्कृत, उर्दू और भी शायद ज्योग्राफी, तो 7 सब्जेक्ट होंगे। 7 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 करने हैं। वहां पर सातों सब्जेक्ट दिए गए होंगे आपको। ठीक है, सातों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको जो आता है 3 सब्जेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन करते हो यार, इस पे अब मत किया करो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, among the world oceans which ocean is having the widest continental shelf। विश्व महासागरों के बीच किस महासागर का सबसे व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है। तो 4 ऑप्शन है, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका 3 वाला होगा, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ठीक है, इसका कितना कितना फैला हुआ है, ये एक्सटेंड्स 1210 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साइबेरिया रशिया इनटू द आर्कटिक ओशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा गोदावरी। इन किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। इट हैज लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिनेशन पॉइंट इसका क्या है, त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र से ये निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ईस्टर्न रीजन्स ओनली, केवल पूर्वी क्षेत्र में। साउदर्न रीजन ओनली, केवल दक्षिणी क्षेत्र में। ईस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तीसरा वाला, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है रेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन पता है आपको। जब क्या होता है कि वो जो होती नहीं मेटामॉर्फिक वेदरिंग जब होती है, किसकी वेदरिंग, इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जब अर्थ सरफेस का ब्रेक डाउन होता है तब ये बनती है रेड सॉइल। रेड सॉइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें Fe ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूछ लेते हैं कि उसका रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है। तो उसमें परसेंटेज ऑफ आयरन जो होता है वो ज़्यादा होता है, आपको बताना होगा। ठीक है,
ज़्यादा ये पाई जाती है साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द ग्रेटेस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा प्रग्रहण क्षमता है? तो चार ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इज द ग्रीन हाउस गैस having the greatest heat trapping ability. Okay, move to the next question. Question number 5. The largest producer of lac in India. लाख लाख जो भी बोलो, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लाख क्या है, शायद मे बी ये इंसेक्टिसाइड है कोई। ठीक है, झारखंड जो है, झारखंड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होस्ट ट्रीज एंड रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाख। करेक्ट ऑप्शन आपका झारखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6. गंगा इज a result of confluence of rivers भगीरथी एंड अलकनंदा एट which place? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। गंगा किस मीन्स इंपॉर्टेंट है यही नहीं पूछा जा सकता है, इसमें जो रिलेटिव पॉइंट्स है उनको उठा के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गंगा किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है? तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन आपका देवप्रयाग, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड भी। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं जिस पॉइंट पर, वहां से जो नई धारा निकलती है वो आपकी गंगा माँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब उत्तराखंड मेंशन हुआ है तो उत्तराखंड के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, और और भी उसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 नवंबर 2000 को हुआ था, जब ये अपने उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, इसको देवभूमि भी बोलते हैं। इसकी 2 कैपिटल्स होती है। ये पहला ऐसा राज्य है, शायद आप लोग देख लीजिएगा, पहला ऐसा राज्य है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। तो समर कैपिटल विंटर कैपिटल दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। गैरसेन एंड देहरादून। देहरादून इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड एंड गैरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, गर्मियों में गैरसेन राजधानी बन जाती है उत्तराखंड की, और देहरादून ठंडियों में बन जाती है। सीएम यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से हैं। ठीक है, और क्या है, गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो लिटरेसी रेट क्या है यहाँ का? लिटरेसी 79.63% होता है। सेक्स रेशियो कहाँ है? पिछले साल का मीन्स करंट आंकड़ा यही है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 936 1000। ठीक है, 14वीं रैंक है इंडिया में इसकी, सेक्स रेशियो के मामले में 14वीं रैंक पे आता है। पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक आपको पता होनी चाहिए सेक्स रेशियो में इंडियन स्टेट की। ठीक है, गवर्नर यार वो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तराखंड का ऑफिशियल स्पोर्ट क्या है। ठीक है, खेल वहाँ का जो ऑफिशियल है वो कौन सा खेल है, इन कमेंट सेक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड। जर्मनी, नॉर्वे की करेंसी क्या होगी? हाँ, नॉर्वे की करेंसी वो जो पॉपुलर स्टेट है, जो मीन्स हाईलाइट जिनका हुआ है, जैसे अमेरिका, कुछ जैसे कोविड-19 में कुछ हाईलाइट हो गए स्टेट जहाँ पे कोरोना वगैरह बहुत ज़्यादा रहा, तो उनके कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनके प्रेसिडेंट तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, हो सके तो हेल्थ मिनिस्टर को भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया। तो नॉर्वे की जो करेंसी है वो नॉर्वे पता नहीं क्या नॉर्वियन नॉर्वियन क्रोन है। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। नॉर्वियन क्रोन हो गया। ठीक है, इसको जब आप रुपीज से कंपैरिजन करेंगे तो 1 नॉर्वियन क्रोन इज इक्वल टू 8.25 रुपीज होता है। ठीक है, इंडियन रुपीज। इसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका नॉर्वे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाई मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस रिवर बेसिन को साझा किया जाता है? ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है ऐसे ही पूछ ले किन 10 राज्यों से, मीन्स ऐसे भी पूछ सकता है कि जो गंगा है, गंगा नदी क्या वेस्ट बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, किसी स्टेट का नाम रख के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या दिल्ली से होकर गुजरती है, तो आपको जिस स्टेट से 10 स्टेट से होकर गुजरती है तो उसका नाम याद होना चाहिए। तो पहला कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बाकी जो आएंगे तो आप कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? जिसके यहाँ नेटवर्क इशू हो ना, वो मुझसे पीडीएफ ले लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ, जिसके पास नेटवर्क इशू हो। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड। फायरवुड इज अ नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फायरवुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? कौन सी है? तो लेयर बहुत सारे होते हैं। अगर बात करें लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की, तो सबसे पहली जो लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, जो 8 से 14-15 किलोमीटर तक होती है ऊपर तक। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 15 से 50 किलोमीटर। फिर आता है मेसोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सबकी अपनी अपनी एक रेंज होती है, इन सबको आपको याद होना चाहिए। तो जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो कौन सी है वो? एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबसे ऊपर जो है एक्सोस्फेयर है और सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कॉन्स्टिलेशन अर्शा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर या अर्शा मेजर इज नोन एज, नक्षत्र उर्सा मेजर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वो जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है, ग्रेट वियर के नाम से। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन अर्शा मेजर इज नोन एज द ग्रेट वियर। इन कमेंट सेक्शन आपको बताना है कि हु नेम्ड दिस स्टार, दिस कॉन्स्टिलेशन, मीन्स अर्शा मेजर का नाम किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड। आसपास के जानवरों और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? झूम। झूम क्या है? तो झूम क्या है? अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन है। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बस ऐसे ही पूछ ले झूम क्या है। ठीक है, तो कई तरह के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है किसी लैंग्वेज में, मीन्स थोड़ा लंबा क्वेश्चन करके उसमें झूम को इन्वॉल्व करके पूछ सकता है। तो झूम इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, आपको याद रखना है, खेती का प्रकार है झूम। कहाँ पर यह प्रैक्टिस की जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, एंड ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश लाइक खगराचारी एंड सिलाहाट। ओके, तो यहाँ पर भी ये प्रैक्टिस होती है झूम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी पर आने वाले और सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ डज द सन गेट्स इट्स एनर्जी? सूर्य को अपनी ऊर्जा कैसे मिलती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है, फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस की होंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से उनको मिलती है। ठीक है, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज। यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डायमीटर ऑफ सन इज, सूर्य का व्यास कितना है? तो 14 लाख के करीब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स ड्राई लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दुनिया का कितना भूभाग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? तो 7% है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कितना है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सुंदर ट्रेंच इज इन, सुंदर ट्रेंच कहाँ है? तो इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, मैक्सिको की खाड़ी में है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। ये दूसरा सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट ट्रेंच इन द इंडियन ओशन। पहला कौन सा है? यू शुड मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पहला सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है। ये दूसरा, सुंदरा ट्रेंच इज द सेकंड डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। नहीं तो फिर व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो तो मैसेज करना। चलिए फिर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।